नमस्कार प्रिय दर्शकों। देवगुरु बृहस्पति का 1 मई को राशि परिवर्तन हो चुका है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले 13 महीनों तक मेष राशि से लेकर मीन राशि तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से प्रदर्शित होगा। हालांकि हम एक कार्यक्रम पहले भी बना चुके हैं, किंतु वो सिर्फ 6 राशियों के ऊपर आधारित था। आज के इस कार्यक्रम को हम मेष से लेकर मीन तक क्रमबद्धता से आपको अवगत कराने जा रहे हैं कि आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन किस प्रकार लेकर आ रहा है बहुत बड़े बदलाव। आपके बहुत से लोगों के कमेंट भी आए कि आपने सिर्फ 6 राशियों के बारे में बताया है, बाकी राशियों पर कैसे प्रभाव रहेंगे, तो वही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। क्रमबद्धता के आधार पर सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कैसे फल देगा। तो आपके लिए धन के द्वार खोलने जैसी स्थिति का योग देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। जी हां, 1 मई से आने वाले 13 महीनों की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए धन से संबंधित परिपूर्णता बनाता है, कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा दिलाने की स्थिति बनाता है, आपकी वाणी में ज्ञान रूपी योग को मिश्रित करता है, अर्थात आपकी वाणी में इतनी योग्यता और मधुरता प्रदान कर देंगे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आप अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लें। जॉब में कोई स्ट्रेस चल रहा है उसे रिमूव करेंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें जो बनी हुई थी उन्हें रिमूव करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति आने वाले 13 महीनों के अंदर आपको निश्चित रूप से दिखेगा। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां आपके लिए बेहद सुंदर बनी हुई है और भाग्य देगा आपका परिपूर्णता से साथ। कंडीशन हमेशा मैं बताता हूं, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छी अवस्था में होना आवश्यक है। अगर अच्छी अवस्था में बनी हुई है तो ये आने वाले 13 महीने की स्थिति आपके जीवन को यादगार बनाकर ना दे दे तो मुझे कहिएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 महीनों से द्वादश भाव में बने हुए थे और आपने देखा फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, भौतिक सुख होते हुए भी आपको जो उसका आनंद बनकर आना चाहिए था वो नहीं प्राप्त हुआ। जॉब में स्ट्रेस और कार्यों में रुकावटें देखने को मिली। वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए अब ये आपके लग्न में आ रहे हैं और ग्रह अपना कारकत्व कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जब ये लग्न में आ रहे हैं, लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान कारक देवता है। ऐसी स्थिति के आधार पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पहली स्थिति में तो जो नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहे थे उनमें राहत देखने को मिलेगी। दूसरी अवस्था में आपके लग्न में आकर आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी योग में बनाकर देंगे। आप सभी लोगों को मैं कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं, ये संतान के कारक ग्रह होते हैं और जब अपनी पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव पर दृष्टि देंगे, संतान से संबंधित कोई भी चिंताजनक यदि स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है वो समाप्त होगी। जिन कपल्स के पास में वर्तमान समय में संतान प्राप्ति के अंदर अवरोधक स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो समाप्त होगी, अर्थात आपके घर में संतान प्राप्ति का एक अच्छा योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विवाह के कारक भी होते हैं और जब लग्न से सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव अर्थात स्पाउस हाउस पर देंगे, ये आपके विवाह से संबंधित स्थितियों को मधुर बनाते हैं। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु उसके पश्चात भी विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, तो ये स्थिति आपके पक्ष में जरूर आएगी। देवगुरु बृहस्पति पिता के कारक भी होते हैं और नवम दृष्टि से जब आपके भाग्य स्थान पर पिता अवस्था को देखेंगे तो भाग्य स्थिति का योग आपके साथ जोड़ेंगे और पिता के स्वास्थ्य को भी पुष्टता प्रदान करते हैं। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहा था उसे भी आपके लिए समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। एक सलाह आपके लिए मेरी जरूर से रहेगी, पिता या पितातुल्य कोई भी व्यक्ति आपके घर में बने हुए हैं, इनकी सलाह लेकर आने वाले 13 महीनों में आप कोई भी कार्य करते हैं, इसमें आपको श्रेष्ठ कारक सफलता के योग अवश्य रूप से प्राप्त होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में जा रहे हैं और मिथुन लग्न के आधार पर इनको केंद्राधिपति दोष लगेगा। यहां पर आपको थोड़े फिजूल के खर्चे अधिक देखने को मिलेंगे। फिजूल के खर्चों के साथ साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिजूल के खर्चों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, अन्यथा
आपके शुरू में प्रारंभिक अवस्था में तो खर्चे नोटिस नहीं होंगे, किंतु धीरे धीरे आपके फाइनेंस की स्थिति को यह अवस्था गड़बड़ करेगी, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माफ कीजिएगा। इसी के साथ में ये आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी जॉब में आपको बिना अनायास अवस्था में किसी से भी उलझने से बचना चाहिए। साथ ही आपके कार्यों में छोटी छोटी ऑब्स्टेकल की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। अब फिर से समझिएगा, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि कुंडली में अर्थात लग्न कुंडली में जो ग्रह आप फलादेश सुन रहे हो जिस ग्रह का, वो एक अच्छे भाव में बना हुआ है, तो गोचर में अगर 6, 8, 12 में भी चला जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी कुंडली में ही वो 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो यहाँ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए छोटे छोटे से अवरोधक स्थिति के योग क्रिएट अवश्य होंगे। कर्क राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन बेहद खास रहने वाला है, और इस स्थिति के आधार पर ये आपके आने वाले 13 महीनों में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे। आय में वृद्धि की स्थिति के योग अवश्य रूप से निर्मित करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों की स्थितियों को बहुत मधुर करने जा रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियां यदि आपको देखने को मिल रही थी वो समाप्त करेंगे। भाग्य का साथ जोड़ेंगे। इसी के साथ में जो आप मेहनत करेंगे इसके रिजल्ट बनाकर देना। सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थिति के योग निर्मित करेंगे। संतान संबंधित स्थितियों को बड़ा अच्छा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन और जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, इनके लिए बहुत अच्छे रिश्तों का निर्माण करते हुए विवाह के बहुत अच्छे योग बनाने जा रहे हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, आपके लिए कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। अगर अच्छे भाव में बने हुए हैं, दशा की स्थिति आपके लिए बलवानगत अवस्था को दर्शा रही है, ये 13 महीने कर्क राशि वाले जातकों के जीवन को पलटने के लिए काफी होंगे। सिंह राशि वाले जातकों के अगर हम चर्चा करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर आपके पास वर्तमान समय में जॉब है ही नहीं, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आपके लिए नई जॉब की स्थिति का योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है। धन की स्थितियों को बहुत मजबूत करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाएंगे। साथ ही आपके जीवन में कोई कर्ज लोन चला हुआ है, इसे समाप्त करने के नए रास्ते आपके लिए क्रिएट करेंगे। गुप्त शत्रुओं का शमन करते हुए कर्म क्षेत्र में दिलाएंगे आपको बहुत अच्छी सफलता। सिर्फ एक कंडीशन को ध्यान रखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक रहेगा। 13 महीने आपके लिए यादगार अवस्था को दर्शाने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। कन्या राशि वाले जातकों की यदि हम चर्चा करते हैं तो काफी लंबे समय के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य भाव में प्रवेश होने जा रहा है, और केंद्राधिपति दोष से भी देवगुरु बृहस्पति मुक्त होंगे। ये एक पूर्णतया संकेत है कि पिछले समय में जो हर कार्यों में रुकावटें, फिजूल के खर्चे, धन का फ्लो समाप्त सा हो चुका था, धन की स्थिति का आवागमन आ तो रहा था किंतु जा कहाँ रहा था आपको समझ नहीं लग रहा था। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति कमजोर हो रही थी, और साथ में ही भौतिक सुख होते हुए भी जो आपको रिजल्ट ही नहीं निकल कर आ पा रहे थे, भौतिक सुखों का जो आनंद ही आप नहीं ले पा रहे थे, उन स्थितियों का बेहद सुंदर योग आपके लिए प्राप्त होगा। ये सब समस्याएं तो समाप्त होगी ही होगी, साथ ही अब आप देखेंगे 1 मई से ये योग प्रारंभ हो चुका है, और आने वाले 13 महीनों में देवगुरु बृहस्पति को बड़ी राहत कन्या राशि वाले जातकों को देने की बाध्यता लेते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इस स्थिति के आधार पर आप देखेंगे तो आपको भाग्य का परिपूर्णता से साथ भी देखने को मिलेगा। धन का जो फ्लो खराब हो रहा था, धन का आवागमन परिपूर्णता से जो आप डिजर्व करते हो वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो स्थितियां आपके पक्ष में आएगी। मेहनत के रिजल्ट जो पिछले समय में आपके लिए नहीं बन पा रहे थे वो आपके पक्ष में आएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां मधुर होगी। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा पुनः से लौटने वाली है। किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ की गतिविधियां यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक्टिवेट करने जा रहे हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिएगा,
देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में 6-8-12 में नीचस्थ और साथ ही पराक्रम भाव में बैठकर केंद्राधिपति दोष का निर्माण ना कर रहे हों, अगर इन स्थानों से देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में बने हुए हैं तो लिख कर रख लीजिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 13 महीने में भाग्य का साथ कहते किसको हैं, इसकी अनुभूति देवगुरु बृहस्पति अवश्य रूप से करवाएंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि हम चर्चा करते हैं तो तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में अष्टम भाव में जा रहे हैं। इस स्थिति को आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल आपके लिए क्रिएट करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपकी जो एक्सपेक्टेशन बनी हुई है इसे प्रभावित करते हैं। फिजूल के खर्चे, छोटे छोटे स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, धन का जो फ्लो बनकर आना चाहिए उस स्थिति को कमजोर करना और भौतिक सुखों की स्थिति होते हुए भी उसे कमजोर करने की स्थिति का योग आपके लिए आने वाले 13 महीनों में तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्रिएट करने जा रहे हैं। किंतु यहाँ बात पूरी नहीं हुई है। पूरी गणना ये कहती है कि यदि तुला राशि के आप एक जातक हैं और शुक्र महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में एक बलवानगत अवस्था में बनी हुई है तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का विपरीत राजयोग क्रिएट होने जा रहा है। और विपरीत राजयोग का मतलब है जो मैंने आपको समस्याएं बताई है उनसे जस्ट उल्टा, अर्थात आपके जीवन में जो ऑब्स्टेकल चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिजूल के खर्चे देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। धन का जो फ्लो कमजोर हो रहा था उसमें परिपूर्णता का योग मिलेगा और भौतिक सुखों की स्थिति में जो कमी बनी हुई थी वो भी आपके पक्ष में लाने के लिए बाध्य हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बस विपरीत राजयोग की स्थिति आपकी कुंडली में होना अनिवार्य होगा, अन्यथा यहाँ कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन श्रेष्ठ कारक स्वरूप को दर्शाकर दे नहीं पा रहा है। किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर अपने शुक्र की गतिविधि, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को एनालिसिस करवाइएगा। आपको स्वयं को पता पड़ेगा कि किस प्रकार से ग्रह 6-8-12 में जाने के पश्चात अभी व्यक्ति के लिए खोल देता है धन के द्वार। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत बड़ी राहत का योग यहाँ से देवगुरु बृहस्पति प्रदान करने जा रहे हैं। पिछले 13 महीनों से आपके षष्ठम भाव में बने हुए थे और कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह जो आपकी कुंडली में धन का स्वामी होता है, आकस्मिक लाभ का स्वामी होता है, और जब वो षष्ठम भाव में होता है तो सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होता। और इस बात की पूर्णतया अनुभूति आपने पिछले 13 महीनों में की है। किंतु जब 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आ गए हैं तो अब आप देखिएगा आपके दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंध बनेंगे। पार्टनरशिप में बेहद सुंदर अवस्था का योग बनकर आएगा। इसी के साथ में आपके लिए जो डिजायर्स, छोटी छोटी डिजायर्स को पूर्ण करने में भी आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, वो बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स कब आपकी पूर्ण हो जाएगी आप खुद भी नहीं पता लगा पाएंगे। व्यक्तित्व में जो स्ट्रेस बना हुआ था वो स्ट्रेस समाप्त होगा। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियों को रिमूव करते हुए आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी योग में प्रधानता का योग और आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपके जो डिसीजन होंगे ये काबिले तारीफ होंगे और मेहनत जो आप कर रहे हैं इसका परिपूर्णता से परिणाम आपके पक्ष में आएगा, जो कि धन में भी वृद्धि करेगा और सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां निर्मित करते हुए आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को निर्मित करने जा रहा है। कंडीशन मैं आपको हमेशा बताता हूं और ये जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं जानोगे तब तक सिर्फ ज्योतिष को अंधविश्वास मानते रहोगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे भाव में बने हुए हैं, ये आपके लिए निश्चित रूप से आने वाले 13 महीनों में आपकी काया पलट करने की योग्यता रखते हैं। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति नहीं हुए, ये 13 महीने आपके जीवन के यादगार रहने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों की यदि हम चर्चा करते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लग्नेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके षष्ठम भाव में जा रहे हैं। यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अपने जॉब के ऊपर अनायास किसी से उलझने से आपको बचना होगा। कर्म क्षेत्र में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के बाद में यहाँ रिजल्ट निकल कर आएंगे। फिजूल के खर्चों को भी आपको बैलेंस करके रखना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन के फ्लो की स्थिति को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति बैलेंस कर पाएंगे और अपनी वाणी पर भी आपको संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आप सामने वाले को बोलोगे क्या, सामने वाला समझेगा क्या, उसके आउटपुट कुछ और ही निकल कर आएंगे। किंतु ये अवस्था सभी लोगों के साथ, सभी धनु राशि वाले जातकों के साथ निर्मित नहीं होगी। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति
लग्न कुंडली में ही पीड़ित बने हुए हैं अर्थात नीच के हैं, या लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में बने हुए हैं, तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। अगर लग्न कुंडली में ही एक अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, तो शास्त्र कहता है कि लग्न कुंडली में अच्छे भाव में कोई ग्रह हो और वो गोचर में भी 6, 8, 12 में चला जाएगा, तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता। अगर संभव है तो आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए, अन्यथा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर ये जानिए कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी बनी हुई है और ये आपको कैसे फल देने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में जा रहे हैं। ये संतान संबंधित स्थितियों को अच्छा करेंगे। भाग्य की स्थिति के भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का योग आपके लिए फेवरेबल गतिविधि को अकारक अवस्था में नहीं दर्शाता है, किंतु पिता के लिए बहुत अच्छा है, पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इस समय आपके ज्ञान स्वरूपी योग को देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे स्वरूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का कारक ग्रह आपके लग्न को दृष्टि देगा और यह स्थिति एक संकेत देती है कि पिछले समय में जो आपके डिसीजन लगातार गलत हो रहे थे, उनकी अवस्थाओं के योग आपके पक्ष में बनते हुए दिखाई देंगे। और जब व्यक्ति के ज्ञान स्वरूपी योग बाहर निकलते हैं तो व्यक्ति को मिलती है यश, मान और प्रतिष्ठा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत का योग यहाँ पर एक्टिवेट होने जा रहा है, और राहत नहीं बल्कि आपके जीवन में एक नई दिवाली जैसा योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के कारक ग्रह होते हैं। ये धन के स्वामी हैं, ये आपकी डिजायर्स और आय के स्वामी हैं। पिछले समय में पराक्रम भाव में चले हुए थे। धन को प्राप्त करने में कितनी अधिक एफर्ट्स आपने लगाए हैं यह आप भली भांति जानते हैं। अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कितने अधिक एफर्ट्स आपने लगाए हैं यह आप भली भांति जानते हैं। उसके पश्चात भी 100% के रिजल्ट आ नहीं पाए हैं, किंतु अब जो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 4th भाव में प्रवेश कर चुके हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर अवस्था का योग बना रहा है। आप देखेंगे आपके लिए देवगुरु बृहस्पति भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा का योग प्रदान करने जा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। जीवन में जो ऑब्स्टेकल चल रहे हैं इन्हें रिमूव करेंगे। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियां पूर्णतया आपके सपोर्ट में बनी हुई है। फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे आपके समाप्त होंगे। सेविंग की स्थिति बहुत अच्छी बनकर आएगी। धन की पुष्टता का योग बनाएंगे और डिजायर्स की अवस्थाओं को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करते हैं। किंतु क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है नहीं, और उसका कारण है कि देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, निश्चित रूप से आपके लिए 100% जो शब्द मैंने कहे हैं ये आप आने वाले 13 महीनों की गतिविधि में अपने जीवन में अवश्य रूप से प्राप्त करेंगे। किंतु यदि कुंडली में एक अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति का योग नहीं बना हुआ है, तो फिर आपके लिए ये अवस्था कहीं ना कहीं पक्षगत अवस्था को दर्शाकर दे नहीं पाएगी। ऐसे में आप किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर देवगुरु बृहस्पति और अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट को चेक कीजिए कि किस प्रकार की अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कार्य करते हुए पाए जाएंगे। मीन राशि वाले जातकों की चर्चा करते हैं तो आपके लग्नेश हैं, पराक्रम भाव में जा रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत करवाने वाले हैं। पसीना छुटाने के पश्चात रिजल्ट की स्थितियों को एक्टिवेट करेंगे। वैवाहिक जीवन की स्थिति के लिए अच्छा स्वरूप है। भाग्य और पिता के लिए एक अच्छी अवस्था है। डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा साधारण गतिविधियों से आपकी डिजायर्स को देवगुरु बृहस्पति पूर्ण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जाही पराक्रम भाव में रहे हैं और पराक्रम का मतलब है बहुत अधिक एफर्ट्स लगाने की स्थिति। और साथ ही इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं 100 रुपए की मेहनत के पश्चात भी आपको 70-80 रुपए ही दे पाते हैं। 70-80 रुपए की प्राप्ति हेतु 100 रुपए के एफर्ट्स यदि आप लगाओगे तो उसमें भाग्य आपका साथ देगा। आय में वृद्धि के नए योग भी बनकर आएंगे। दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार की स्थितियां भी आपके लिए अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाएंगी। तो इन 12 राशि वाले जातकों को देवताओं के भी गुरु देवगुरु बृहस्पति कुछ इस प्रकार के फल देने जा रहे हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।